इजरायली सेना का गाजा पर हमला बदस्तूर जारी है। नेतन्याहू सरकार ने योजना बनाई है कि अब सेना गाजा पट्टी के दक्षिण में स्थित रफा पर हमले की तैयारी करे। इस प्लान की मध्य पूर्व के कई देशों ने निंदा की है। इनमें कतर, कुवैत, यूएई और सऊदी अरब जैसे देश अहम तौर पर शामिल हैं। इजरायली सेना इससे पहले लाखों की संख्या में फिलिस्तीनी लोगों का विस्थापन करा चुकी है। ऐसे में कुवैत ने इसे आक्रामक प्लान कहा है। कतर ने कहा है कि अगर इजरायल अपने प्लान पर आगे बढ़ता है तो इससे रफा में भयंकर मानवीय तबाही आ जाएगी। रफा लाखों स्थापित फिलिस्तीनी लोगों का आखिरी शरण बनकर उभरा है। यहां हमला अगर होता है तो फिर युद्ध का दायरा और अधिक फैलने की आशंका है। कतर ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से भी ये गुहार लगाई है कि वो जल्द से जल्द इजरायली सेना के रफा पर हमले की योजना पर रोक लगाए। वहीं यूएई ने रफा में इजरायली सेना के हमले की दिशा में गंभीर मानवीय परिणाम भुगतने की बात की है। यूएई ने जोर देते हुए कहा कि इस तरह की कार्रवाई अगर की गई तो बड़ी संख्या में निर्दोष लोगों की मौत होगी। 3 देशों ने इजरायली सेना की कार्रवाई और हमले की मजम्मत की है और कहा है कि जितनी जल्दी हो सके युद्ध विराम किया जाना चाहिए। दोस्तों, सऊदी ने कहा है कि इजरायल लगातार अंतर्राष्ट्रीय कानून और मानवाधिकार कानूनों का उल्लंघन कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को चाहिए कि वो इजरायल को इस तबाही से रोकने के लिए तत्काल एक सत्र आयोजित करे। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की ओर से रफा में अभियान और उनकी सेना की ओर से हमलों पर मिस्र ने भी प्रतिक्रिया दी है। मिस्र के विदेश मंत्री समेह शौकरी ने इजरायली सरकार को इन हमलों पर चेताते हुए कहा कि रफा पर किसी भी तरह के जमीनी हमले के विनाशकारी परिणाम होंगे। इजरायल का इन हमलों के पीछे लक्ष्य फिलिस्तीनियों को उनकी जमीन से बाहर निकालना है, जिसे समर्थन नहीं दिया जा सकता। बता दें कि इजरायल की ओर से किए गए हवाई हमलों में शनिवार को गाजा के रफा क्षेत्र में कम से कम 44 फिलिस्तीनी मारे गए, जिसमें 1/3 बच्चे हैं। ये हमले इजरायल के प्रधानमंत्री के उस बयान के कुछ घंटों बाद किए गए जिसमें उन्होंने जमीनी हमले से पहले दक्षिणी गाजा शहर से हजारों लोगों को निकालने के लिए सेना से योजना तैयार करने को कहा था। बेंजामिन नेतन्याहू ने इस योजना को लेकर ना तो विवरण दिया और ना ही समय की जानकारी दी, लेकिन इस घोषणा से दहशत फैल गई। इजरायल द्वारा क्षेत्र को खाली करने के लिए बार बार जारी किए जा रहे आदेश के बाद गाजा के 23 लाख लोगों में से आधे से अधिक रफा की ओर चले गए हैं। इजरायल का कहना है कि हमास के 7 अक्टूबर के हमले के बाद 4 महीने से चल रहे युद्ध के बाद मिस्र की सीमा से लगा रफा गाजा में हमास आतंकवादी समूह का आखिरी बचा हुआ गढ़ है। शौकरी ने यह भी कहा कि मिस्र स्थायी रूप से युद्ध विराम के लिए युद्धरत पक्षों के बीच की खाई को पाटने के लिए काम कर रहा है। इसमें इजरायल में कैद फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई के बदले 7 अक्टूबर के हमले के बाद हमास द्वारा बंधक बनाए गए इजरायली लोगों को मुक्त करना शामिल है। उन्होंने कहा, यह बातचीत जटिल है। नेतन्याहू और बाइडेन प्रशासन के बीच चल रही तनातनी के दौर में ही जमीनी हमलों की योजना बनाई गई। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि वहां रह रहे लोगों के लिए कोई योजना बनाए बिना रफा में जमीनी हमला करने से बड़ी जनहानि होगी। स्वास्थ्य सेवा के एक अधिकारी और एसोसिएटेड प्रेस के संवाददाता के अनुसार शुक्रवार रात रफा क्षेत्र में घरों पर किए गए 3 हवाई हमलों में 10 बच्चों समेत 28 लोगों की मौत हो गई, जिसमें सबसे कम उम्र का बच्चा 3 महीने का था। गाजा में स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता अशरफ अल किदरा ने बताया कि खान यूनिस में जमीनी हमले के तहत इजरायली सेना के क्षेत्र के सबसे बड़े नासिर अस्पताल को निशाना बनाया, जिसमें कम से कम 1 व्यक्ति की मौत हो गई और कई घायल हो गई। उन्होंने कहा कि भीषण आग के कारण चिकित्सा कर्मचारी अब अस्पताल की इमारतों तक पहुंचने में सक्षम नहीं है। उन्होंने कहा कि अस्पताल में 300 चिकित्सा कर्मी और 450 मरीज के अलावा बेघर हो चुके 10,000 लोग हैं। गाजा पट्टी में हमास और इजरायल के बीच लड़ाई को 114 दिन हो चुके हैं। इस दौरान जान माल का भारी नुकसान हुआ है, लेकिन हमास का ज्यादातर सुरंग नेटवर्क अभी ज्यों का त्यों है। इजरायली सेना ने लड़ाई शुरू करने के बाद हमास को खत्म करने की कसम खाई थी, जिसमें उसके सुरंग नेटवर्क को ध्वस्त करना भी एक अहम लक्ष्य था। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि 114 दिनों की लड़ाई के बाद गाजा के नीचे हमास की सुरंग प्रणाली का 80% हिस्सा अभी भी बरकरार है। इजरायली और अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से यह रिपोर्ट की गई है, जिसमें कहा गया है कि यह आंकलन करना मुश्किल है कि इजरायली सैनिकों ने अब तक भूमिगत भूल भुलैया का कितना हिस्सा नष्ट कर दिया है। जो हिस्सा नष्ट किया गया है वो शायद 20% ही हो सकता है। यह निश्चित ही इजरायली बलों के लिए एक झटका है। इजरायल ने गाजा में जमीनी हमले शुरू करने के बाद सुरंगों को नष्ट करने के लिए लगातार अभियान चलाया है और कई बड़े सुरंग नेटवर्क ध्वस्त भी किए हैं। कुछ सुरंगों पर बमबारी की गई तो कुछ में पानी छोड़ दिया गया। इजरायली रक्षा अधिकारियों का यह आंकलन है कि हमास का गाजा में सुरंग नेटवर्क 350 से 450 मील लंबा है, जो पहले से उनका आंकलन से कहीं ज्यादा है। गाजा में सुरंगों को लेकर यह एक आश्चर्यजनक आंकड़ा है, क्योंकि गाजा एनक्लेव का कुल मिलाकर आकार करीब 140 वर्ग मील है।
इजराइल और हमास का यह युद्ध अब मिस्र तक फैल सकता है। मिस्र के नेताओं और अमेरिकी अधिकारियों से मुलाकात करने के लिए मंगलवार को काहिरा में मौजूद अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि उग्रवादियों से बंधकों को छुड़ाने के बदले इजराइल हमास के बीच संघर्ष विराम के लिए वार्ता करने पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इजराइल ने संकेत दिए हैं कि गाजा में जारी लड़ाई फैलकर मिस्र सीमा तक पहुंच सकती है, जिसको लेकर मिस्र में बढ़ती चिंताओं के बीच ब्लिंकन ने ये यात्रा की है। मिस्र सीमा पर फिलहाल बड़ी तादाद में विस्थापित फिलिस्तीनी शरण लिए हुए हैं। इजरायली रक्षा मंत्री ने कहा कि इजराइल के हमले अंततः मिस्र की सीमा पर रफा शहर तक पहुंच जाएंगे। गाजा की 23 लाख की आबादी में से आधे से अधिक लोगों ने रफा शहर में शरण ले रखी है और वे दयनीय परिस्थितियों में रह रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के मानवीय सुपरवाइजर्स ने मंगलवार को कहा कि गाजा छोड़ने का इजराइल का आदेश अब 2/3 क्षेत्र पर लागू हो गया है, जिसके चलते हर दिन हजारों लोग सीमावर्ती क्षेत्रों की ओर जा रहे हैं। मिस्र ने आगाह किया है कि सीमा पर इजरायली सैनिकों की तैनाती से दोनों देशों के बीच 4 दशक पहले हुआ शांति समझौता खतरे में पड़ जाएगा। मिस्र को डर है कि लड़ाई के रफा क्षेत्र तक फैलने से भयभीत फिलिस्तीनी नागरिक सीमा पार करके मिस्र में दाखिल हो सकते हैं। ब्लिंकन ने मंगलवार को मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी से मुलाकात की। वो कहते रहे कि फिलिस्तीनियों को गाजा से बाहर नहीं निकाला जाना चाहिए। ब्लिंकन अपनी इस यात्रा के दौरान इजराइल और सऊदी अरब के बीच संबंधों को सामान्य बनाने और क्षेत्रीय लड़ाई को बढ़ने से रोकने पर जोर दे रहे हैं। हालांकि दोनों मुद्दों पर ब्लिंकन बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। हमास और इजराइल संभावित इसके लिए तैयार नहीं है। इजराइल और फिलिस्तीनियों के लिए देश बनाने के अमेरिका के आह्वान को खारिज कर दिया गया है और क्षेत्र में ईरान के सहयोगी चरमपंथियों की तरफ से अमेरिकी हमलों से डरने का कोई बहुत अधिक संकेत नहीं दिखा है। बता दें कि बीते साल 7 अक्टूबर को हमास ने दक्षिण इजराइल में हमला करके 1200 लोगों को मार दिया था और करीब 240 को बंधक बनाकर गाजा ले आए थे। इसके तुरंत बाद इजराइल की सेना ने गाजा पट्टी पर हमला बोल दिया था। इसके बाद से लगातार गाजा में लड़ाई जारी है। इजरायली सेना अभी तक ना तो इजरायली बंधक को ढूंढ सकी है और ना ही हमास के बड़े कमांडर्स को पकड़ सकी है। वहीं गाजा में इजरायली सेना की बमबारी से बुनियादी ढांचा पूरी तरह से तहस नहस हो गया है। संयुक्त राष्ट्र का आकलन है कि इजराइल के हमलों की वजह से करीब 85% गाजावासी विस्थापित होकर आश्रय स्थलों में रह रहे हैं। गाजा में हो रही लड़ाई में महिलाएं और बच्चे बहुत ज्यादा प्रभावित हुए हैं। 4 महीने बाद इस लड़ाई में थोड़ी राहत की खबरें सामने आ रही हैं। हमास ने कहा है कि उसने गाजा में नई युद्ध विराम के रूपरेखा प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। इजराइल, अमेरिका, कतर और मिस्र ने इस समझौते की रूपरेखा बनाई है, जिसे हमास के सामने रखा गया था। इस पर हमास ने जवाब दिया है। कतर के पीएम ने कहा है कि हमास का जवाब सकारात्मक है। नई युद्ध विराम के लिए क्या शर्तें तय की गई हैं, इसके बारे में नहीं बताया गया है। हाल ही में बताया गया था कि 6 सप्ताह का संघर्ष विराम होगा। इस दौरान फिलिस्तीनी कैदियों के बदले इजरायली बंधकों की अदला बदली की जाएगी। इन शर्तों में कितना बदलाव है, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। इजराइल और अमेरिका ने कहा है कि वे हमास की प्रतिक्रिया की समीक्षा कर रहे हैं। कतर में मौजूद अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि वो बुधवार को इजराइल पहुंचकर अधिकारियों के साथ हमास की प्रतिक्रिया पर चर्चा करेंगे। ब्लिंकन ने इस बात का कोई संकेत नहीं दिया है कि अमेरिका प्रतिक्रिया को कैसे देखता है। हमास के एक कमांडर ने बीबीसी को बताया कि उनकी ओर से युद्ध विराम पर सकारात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया, लेकिन साथ ही इसमें गाजा के पुनर्निर्माण, गाजा के लोगों की घरों में वापसी जैसे प्रावधानों से संबंधित कुछ संशोधनों के लिए भी कहा गया है। हमास ने घायलों के इलाज से संबंधित बदलाव के लिए भी कहा है। इसमें उनकी घर वापसी और विदेश के अस्पतालों में ट्रांसफर भी शामिल है। हमास को यह प्रस्ताव लगभग 1 सप्ताह पहले भेजा गया था, लेकिन उन्हें जवाब देने के लिए मंगलवार तक का समय लगा, क्योंकि इसके कुछ हिस्से अस्पष्ट थे जिसमें हमास की ओर से संशोधन की बात कही गई है। कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल्ला रहमान अल थानी ने हमास की प्रतिक्रिया को सामान्य तौर पर सकारात्मक बताया है। हमास और इजराइल के बीच मध्यस्थ बने कतर के पीएम ने दोहा में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात के बाद कहा कि हमें बंधकों की रिहाई और युद्ध विराम के संबंध में समझौते की रूपरेखा पर हमास से जवाब मिला है। जवाब में कुछ टिप्पणियां शामिल हैं, लेकिन मोटे तौर पर यह सकारात्मक है। आपको क्या लगता है, इजराइल और हमास युद्ध विराम के लिए राजी होंगे? हमें अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। साथ ही वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए।